मेरा रहा है पिछले 4-4.5 साल में इस बिजनेस में, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी गुरुजी यहाँ पे आए हुए हैं, सीखने सिखाने का भी पार्ट है, मेरा भी सीखने का टाइम रहेगा, क्योंकि डायमंड बनना अभी इस बिजनेस की लास्ट स्टेज नहीं है। क्लियर है? डायमंड ऐसे मान लो अभी तो पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। अभी क्या लग रहा है, ये हॉल में जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी डायमंड्स बैठे हैं, इनको भी तो ये बेल्ट पहनने का ड्रीम है। यस या नो? तो इसके लिए हमें भी तो अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। अब तक ट्रेंड हुए थे हम अपनी इस बेल्ट के लिए, लेकिन अभी जो आगे ट्रेंड होंगे वो आप लोगों की बेल्ट के लिए। इस वजह से थैंक यू दोस्तों। नाम दीपक वशिष्ठ है और मैं इस बिजनेस से पहले क्या करता था आप लोगों ने देखा। मैं पढ़ाई करते हुए आया था इस बिजनेस में। थोड़ा सा परिचय देके आगे अनुभव की बात करेंगे, जैसा कि फीलिंग्स के बारे में बताया। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज यहाँ पे पहुँच के, इतनी ज़्यादा खुशी कि शायद इस टाइम के लिए मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और हर व्यक्ति जब भी इस बिज़नेस में जुड़ता है तो वो सोचता है कि चलो एक न एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी डायमंड बनूंगा, मेरे भी सपने साकार होंगे और मुझे भी इस तरीके से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी तक क्या बहुतों की दूसरों के ही डायमंड प्रमोशन में डांस कर आके आ जाते थे, तो मैं भी सोचता था कभी नंबर आएगा नहीं आएगा, आएगा भी नहीं भी आएगा, है ना। शुरुआत में जब काम नहीं चलता है तो व्यक्ति को तो ऐसा ही लगता है ना, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है जब आदमी इस बिजनेस में आ जाता है, जब ट्रेनिंग प्लान मीटिंग्स वगैरह में आता है, तो उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और मैं इसमें जुड़ा था पढ़ाई करते हुए, मथुरा से मैंने शुरुआत करी थी। और आज मैं सबसे पहले देखिए, कोई भी बात कहने से पहले एक चीज़ अधूरी है। जिन लोगों की वजह से, जिस शक्ति की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर को, जो परमपिता परमात्मा है, जिसके दम पे ये पूरी दुनिया चलती है, सुप्रीम पावर, और उसी की पावर की वजह से शायद उसने आज का दिन मेरे लिए सेलेक्ट किया था। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियाँ बजाएं, वो वास्तव में ग्रेट है। थैंक यू। वो इतना ग्रेट है, अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे डायमंड बनना है, वो सारे के सारे सपोर्ट, सारी की सारी टीम में लोग, सारी की सारी शक्ति आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है, बशर्ते आपको एक बार ठानने की और मानने की ज़रूरत होती है। और मैंने ठान लिया था, इसलिए वो मेरे साथ खड़ा रहा, और मैं भाग जाता तो वो भी मेरे साथ खड़ा नहीं होता। सबसे पहले मेरा धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा के लिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये दिन मुझे देखने का मौका मिला है, नहीं तो बिजनेस में ढेर सारे लोग आते हैं, लेकिन उनको ये दिन भी देखने का, क्या इस बिजनेस में भी आने का नसीब प्राप्त नहीं होता। यस या नो? दूसरा धन्यवाद मेरे माता और पिता। माता जी है नहीं, 10 साल का था मैं तभी एक्सपायर हो गई। आपने सारी चीज़ें देखी। तो स्ट्रगल रहा शुरुआत में, घर में रहता ही है, जब मम्मी नहीं होती तो कैसे कैसे जो है सारी चीज़ें जिनकी नहीं होंगी उन्हें पता होगा। फिल्म देखते हो, वहाँ पे भी आप देखते हो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो प्रॉब्लम तो रही, लेकिन धीरे धीरे क्या था कि बड़े होते जा रहे थे, जैसे समझ हो रही थी, जो करना दूसरों को देख रहे थे कि साहब इंजीनियर बन के पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी लग जाती है। तो हमारे भी गांव में कई सारे इंजीनियर हो गए थे, तो हमने भी सोचा चलो इंजीनियर बन जाते हैं। तो मैंने एडमिशन ले लिया इस बिज़नेस को करते हुए। मैंने जब एडमिशन लिया तो बाद में इस बिज़नेस में आ तो गए, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा था कि काम हो जाएगा। लेकिन दूसरा धन्यवाद उन शख्सियत को देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा भरोसा दिलाया और मुझे विश्वास दिलाया कि भाई तू भी डायमंड बन सकता है और तू भी इतिहास लिख सकता है। तो उनमें मेरे सारे के सारे जो भी ग्रेट मेंटर्स हैं, सारे के सारे अप्लायंस का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हौसला दिया और यहाँ तक पहुँचने की जो है शक्ति प्रदान करी। मैं चाहूँगा सारे अप्लायंस के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और उन सभी अप्लायंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने, हमारी गुरु माता भी आई हुई हैं 2-2, और मैं चाहूँगा इन्होंने मेरी रिकग्निशन की शोभा बढ़ाई। मेरे ग्रेट मेंटर सारे के सारे जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं चाहूँगा अभी तक की सबसे जोरदार और धमाकेदार तालियाँ इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो सब कुछ अधूरा था। थैंक यू। चाहे कितनी बड़ी बात कर लूँ या कितनी भी छोटी बात कर लूँ, या कुछ भी अचीवमेंट है, कुछ भी रिकग्निशन है, मैं आपको बता दूँ इनके बिना, इनके आशीर्वाद और इनकी गाइडलाइंस के बिना सब कुछ जीरो था। क्लियर है?
तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि बिना अपलाइन के यहाँ कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे बिना अपलाइन के नहीं होता। मैं तो यही कहूँगा कि सारा क्रेडिट जो जाता है मेरे ग्रेट मेंटर्स को जाता है, जिनकी गाइडलाइन, जिनकी छत्र छाया की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उस दमदार टीम को जिन्होंने दिन रात एक करके न गर्मी देखी, न बरसात देखी, न धूप देखी, न ताप देखी, अपने घर वालों को छोड़ा, भूखे प्यासे जैसा भी दिन रहा, उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ लगे रहे। मैं चाहूँगा उन ग्रेट जो लीडर्स हैं, जो दिन रात देखते नहीं हैं, आज भी नहीं देखते, मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए भी एक बार ग्रेट जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे माँ बाप का परम आशीर्वाद रहा, जिनके संस्कार शायद थे, मैं इस वजह से यहाँ पे पहुँचा। क्योंकि अगर संस्कार अच्छे नहीं है, आप कितना भी दम लगा लो इस बिज़नेस में भी आके, अगर आपकी वो सॉफ्टवेयर बढ़िया नहीं है, प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, तो इस बिज़नेस में भी फेल होना निश्चित है। मेरे संस्कार ऐसे रहे, इस बिज़नेस में आने से पहले घर वालों के संस्कार थे, बाद में फिर बिज़नेस में अपलाइनों के संस्कार सीखने को मिले, जानने को मिले, और उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है, आज जो भी आप देख रहे हो, ये सारा का सारा जो श्रेय है मेरे ग्रेट मेंटर्स को जाता है। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू। और लेकिन ग्रेट मेंटर्स में स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनके साथ मैंने डे 1 से और यहाँ तक का सफ़र तय किया है, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे चलाया है, जिन्होंने समय समय पे मुझे जो चाहिए था उसके लिए मुझे टाइम टाइम पे जो गाइडेंस देते रहे। जब शुरुआत करी थी पढ़ाई करते हुए, मैंने मथुरा से शुरुआत करी, उसके बाद 1-1.5 साल मैंने दिल्ली में रह के काम किया, फिर उसके बाद मैं तकरीबन 3 साल से अभी गुड़गांव में हूँ। तो आपने देखा कि मैंने कैसे शुरुआत करी थी। मेरी कोई जान पहचान या कोई ऐसा नहीं था कि रहने का ठिकाना था या कुछ भी, कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं देना चाहूँगा उन नॉलेज देने वाले मेरे ग्रेट मेंटर्स को, जिन्होंने अंधेरे में भी उजाले का काम मेरे लिए किया। जहाँ लोग बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, साहब मेरी लिस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे लिए तो अनजान शहर है, साहब कैसे काम करूँ घर बार छोड़ के। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर्स। जब मैं जुड़ा था तो 2-2.5 साल तो मेरे साथ कुछ खास हुआ नहीं इस बिज़नेस में। मैं जुड़ तो गया, मैं सोच रहा था बड़े आसानी से काम हो जाएगा। शुरुआत में लोगों के पास जाता था, स्टूडेंट कैरियर था, तो लोग क्या शुरुआत में मुझे टहला देते थे, बोलते थे तू हमें करोड़पति बनाएगा, हैं चुपचाप जाके पढ़ाई कर ले। तो ऐसे करके टहला देता था कोई भी। मथुरा में जाता था, बड़ा महान शहर है मथुरा, और हमारा यूपी वैसे भी महान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर उधर ही मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने महान थे लोग कि मुझे टहला देते थे, बोलते तू बनाएगा करोड़पति, जाके चुप पढ़ाई कर ले अपनी, आयो करोड़पति बनाए हुए। तो ऐसे करके मतलब बहका देते थे। ब्रज वाली भाषा चलती है उधर बढ़िया। तो मुझे भी कभी कभी लगता था पता नहीं मैं ही बेवकूफ़ था जो बातों में आ गया। लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें लगा रहा, अपलाइनों के माध्यम से समय समय पर गाइडलाइंस मिलती रही, ट्रेनिंग्स मिलती रही। और उसके बाद मेरे साथ गुड़गांव में जब मैं आया था दिल्ली में काम करके, तो दिल्ली में जब काम कर रहा था तो 2 लेग होती हैं यहाँ पे, जैसे बताया जाता है प्लान के दिखाते टाइम पे। तो 1 लेग में काम हुआ, लेकिन 1 में मेरे साथ ज़्यादा खास काम हुआ नहीं। और मेरे 2 ग्रेट मेंटर यहाँ पे बैठे हैं, जिनके परम आशीर्वाद की वजह से और जिनके लगातार सानिध्य और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। इसमें पहला नाम निकल के आता है। अब तक जो भी तालियाँ बजाई हैं, कृपया करके फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, दिल की गहराइयों से ताली बजाएं। क्लियर है? मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो एक्चुअली 2 साल काम नहीं चला, उसका रीजन था, वो ऐसी बात है ना, सेनापति जो है घर से बाहर थे और सिपाही खुद ही तीरों को तीर तलवार ऐसे घुमाने से लग रहा था, तो काम हो ही नहीं रहा था। क्लियर हो रहा है? और जिस दिन मेरे सेनापति आए इंडियन आर्मी से 2017 में BRS लेके, और दोस्तों बताते हो खुशी है 2-2.5 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम 500 की टीम होती, 500 या 1000 लोगों की टीम थी। 2017 अप्रैल में गुरुजी आए थे। और आज बताते हो खुशी है कि अभी तो कंपनी ने वो बिजनेस वॉल्यूम वाला कर दिया है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। और दोस्तों बताते हुए खुशी है कि अभी देखो जो काम मेरे साथ 2-2.5 साल में नहीं हुआ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा काम 2 साल के अंदर हुआ। लगभग 15,000 सेल मेरे साथ आई, 15,000। अब व्यक्ति कौन सा गणित लगाएगा?
एक साल में 10 वाला या एक साल में 100 वाला या एक साल में 1000 वाला, सारे गणित फेल हो गए। यस या नो? किसकी वजह से? ग्रेट मेंटर्स और ग्रेट हमारे महागुरु जी की वजह से। यस या नो? और हमारे एक बहुत ही ग्रेट महागुरु जी हैं, उनका तो चेहरा कोई व्यक्ति देख ले तो वो बिना हंसे रह ही नहीं सकता। मतलब कितना भी प्रॉब्लम में टेंशन में जाए उनके पास, और वो अगर उनसे एक बार मिल ले वो बिल्कुल हैप्पी करके भेजते हैं। हेलो, समझ गए क्या? समझ गए? वो मतलब बिना लोड के कोई भी काम करते हैं। वो बोलते भी हैं, उनका फेमस डायलॉग है कि लोड लेके कुछ नहीं होता, विदाउट लोड काम करो, बड़ा आसान है डायमंड बनना। यस या नो? और मैं बताऊं, उनकी जैसी लीडरशिप मैं भी कभी कभी आश्चर्य में रह जाता हूं। हमारे ग्रेट महागुरु जी पढ़े लिखे तो ज़्यादा है नहीं, ले लीडरशिप इतनी तगड़ी है, जैसे कोई ऑक्सफोर्ड या कहीं अलग कोई अदर कंट्री से जाके कोई इतनी डिग्रियां लेके कोई लीडरशिप पर प्रोग्राम सीख के आ जाता होगा, उतनी लीडरशिप उसकी तगड़ी नहीं होगी। उससे कई गुनी ज़्यादा तगड़ी लीडरशिप हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट लीजेंड महागुरु श्री रणवीर सर। जोरदार तालियां। उन्होंने एक ही ठेका लेकर रखा है, दुखी होके कोई आए, खुशी करना मेरा काम, हैप्पी करना मेरा काम। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? अगर हो तो गुरुजी से बात कर लेना, ये फिट कर देते हैं बिल्कुल हैप्पी। क्लियर है? और एक ग्रेट महागुरु जी जो आज मेरे ही नहीं लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनके दम पे आज इतना बड़ा कारवा बन पाया है, जिनको आज सैकड़ों डायमंड उनके खुद के नेटवर्क में है। मैं ऐसा नहीं कि अकेला ही डायमंड बनाऊं, ऐसा मैं ही सैंपल हूं। मेरे जैसे उन्होंने मतलब सैकड़ों सैंपल तैयार कर दिए, और वो कोई और नहीं, आज पूरा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्हें अपना रोल मॉडल मान के जो काम करता है। लोग उनके वीडियो दिखा के, सेफ शॉप की तो बात छोड़ो, अदर कंपनी वाले अपने चेक मंगाते हैं, देखो भाई साहब ये ट्रेनिंग ले लो, ये वीडियो सुन लो। मतलब अपने धंधे वो उनकी वीडियो दिखा के चलाते हैं। और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट महागुरु जी, सेफ शॉप के ग्रेट लीजेंड, कमिंग डबल क्राउन एम्बेसडर लीडर, वो कोई और नहीं, मेरे तो बिल्कुल फेवरेट रहे डे वन से। जिस दिन से उनको देखा है, उनकी स्पीच सुनी है और पर्सनली मिला हूँ, और मैं बताऊँ सही पूछो तो डायमंड भी मैं उन्हीं की वजह से बनाऊँ। कोई मुझे पूछे, थैंक यू, उनका 90% जो क्रेडिट है उनका ही रहा है। कारण उसका ये रहा कि शुरुआत में गुरुजी हमारे मथुरा में थे, सर इंडियन आर्मी में थे, तो डायरेक्ट गुरुजी से ही मेरी वार्तालाप होता था, क्योंकि गुरुजी भी थोड़ा सा ड्यूटी लगा रखी थी गुरुजी की मथुरा में। तो मुझे जो है बोला, भाई कोई बात नहीं, मैं बातचीत करके गाइड करता रहूँगा। और उस गाइडेंस की मैं बता रहा हूँ पावर। लोगों को ऐसे लगता है कि जो अपलाइन साथ घूमे, ग्रुप मीटिंग कराए, फील्ड में फॉलोअप करवाए, प्लान करवाए, या जो है आके हमारी कोई कोड ट्रेनिंग चलाए, या आके फ्राइडे ट्रेनिंग करे, संडे प्लान करे, उससे ही बड़ा काम होता है। मैं कह रहा हूँ सही पथ प्रदर्शक, सही मार्गदर्शक आपको मिल गया, अगर सही मेंटरशिप आपको मिल गई, मैं आपको बता रहा हूं, डायमंड कोई भी व्यक्ति सपोर्ट से नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति को ऐसे लगता है कि सपोर्ट से ही लोग डायमंड बनते हैं, सपोर्ट से डायमंड अगर बनते तो मैं बता रहा हूं, ग्रेट महागुरु जी ने पता नहीं कितनों की सपोर्ट करी, आज वो बिजनेस में भी नहीं होंगे। लेकिन जिनको सही मार्गदर्शन मिला, जो सही गाइडेंस को पॉजिटिव लेके काम करते रहे, टिके रहे और जमे रहे, वो आज इस कंपनी में डायमंड भी हैं, वीनस भी हैं और मरकरी भी हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, जिनके मार्गदर्शन और सपोर्ट और गाइडेंस सारा मेरे साथ, तो हर चीज़ उनके साथ रही है, और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट डबल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी, सेफ शॉप के लीजेंड मिस्टर जसवीर सर। खड़े होके हाथ खोलो, हाथ सूट पटियाला शाही चली तेरी ब्लैक ऑन मुंडे के भरते तेनू तक तक के बच्चे जदों हथ तो अखे उत्ते रख के नखरा साफ सूट पटियाला शाही चली मेरी ब्लैक ऑन मुंडे के भरते नाम लगवाली भैया हौसलों की मंदिर रोशनी बढ़ती जाए, धरती हम मरवावे है धर 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 धर। आयल की बात इस गाने की
का आशीर्वाद डे वन से ही मेरे साथ तो रहा है, लेकिन एक चीज़ और रहती है, बहुत सारे लोगों को मैंने एक अनुभव और किया है कि कभी कभी क्या रहता है, अगर व्यक्ति को किसी और सीनियर लेवल के अपलायन का अगर सपोर्ट या गाइडेंस थोड़ा थोड़ा मिले तो कुछ लोगों को लगता है कि अभी ये छोटे वालों का क्या है, इनकी वैल्यू क्यों करनी, इनकी रेस्पेक्ट क्यों करनी। लेकिन मैं बता दूं, मेरे ग्रेट महागुरु जी दोनों यहाँ पे बैठे हैं, न इनके सम्मान में कोई कमी आई न उनके में आई। कोई भी अपलायन मेरा बता दे कि इनको कहीं भी इग्नोर किया या कट किया, लेकिन मैंने सोचा है, देखा है कई बार इस बिजनेस में कि किसी व्यक्ति की अगर ऊपर वाले अपलायन से थोड़ा सा बातचीत होने लग जाए तो उसे नीचे वाले अपलायन ऐसे लगने लग जाते हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आदमी का डाउनफॉल आना उधर से ही शुरू होता है, जिस दिन आप ऐसा कुछ सोचते हैं अपने किसी भी अपलायन के बारे में। जो जैसा है, महागुरु जी ने एक बात मुझे समझाई थी, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि भाई ये पढ़े लिखे होने चाहिए थे या इनमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हर अपलायन जैसा भी है वो अपना 100% जैसा भी है वो देने की कोशिश करते हैं और हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यस या नो? और एक ग्रेट महागुरु जी जिनका मैं भी शुरुआत से ही उनका भी मैं फ़ैन रहा हूँ, और जब मैं जुड़ा था मथुरा में, सही बताऊं, उनकी काउंसलिंग बहुत ली है मैंने। हेलो, आज गुरुजी का लेवल बहुत बड़ा है, काउंसलिंग का अभी तो मुझे फ़ोटो देख के ही काम चलाना पड़ता है। गुरुजी का लेवल इतना बड़ा है, लेकिन शुरुआत में मैंने पूरा फ़ायदा उठाया महागुरु जी का। और मतलब पूरी प्लानिंग उनकी इतनी दमदार रहती है कि उनकी प्लानिंग पे कोई काम कर ले, और उनकी जो काउंसलिंग में जो बातें बताते हैं ना गुरुजी, पेन पे और डायरी पे, मैं कह रहा हूँ उद्धार होना पक्का है। और वो कोई और नहीं, आज इन्होंने डायमंड क्या, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडरों की भी लाइन लगा रखी है। कंपनी को भी प्राउड होता है, मतलब पूरी कंपनी की सेल एक साइड और ग्रेट महागुरु जी की सेल एक साइड। छोटी बात है बड़ी बात है? छोटी बात है बड़ी बात है? ये बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, वीडियो आप पुराने देखना, गुरुजी डायमंड जब बने तब बहुत सारे लोग वीनस, मरकरी, क्राउन थे कंपनी में, लेकिन गुरुजी ने जिस दिन से डायमंड बने और उस दिन से ऐसा तूफान लाए हैं इस कंपनी के अंदर, सबसे ज़्यादा सेल, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड महागुरु जी के नाम दर्ज हैं। और मैं तो उनका पूरा एकदम बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से। गुरु जी की वीडियो सुन सुन के ही आजकल तो हम फिट कर देते हैं लोगों को। और वो कोई और नहीं, हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ग्रेट महागुरु जी श्री विजय पाल सर के लिए जोरदार तालियां। खड़े होके बाकी ग्रेट मेंटर्स बहुत सारे हैं, सारे ही हमारे तो ग्रेट हैं, क्योंकि अभी ऊपर हम बात करें तो हाई कमान तो हमारे बहुत ऊपर हैं। उनसे तो फोटो देख देख के, वीडियो देख देख के, दर्शन करके पैर छू छू के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। क्लियर है? और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर रॉयल ड्रीमर के फाउंडर आज हमारे ग्रेट महागुरु जी कहीं बिजी हैं, किसी भी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन क्षतिपूर्ति और इस सम्मान की शोभा, मतलब इस मेरी रिकग्निशन की शोभा के लिए देखो अपलायन बहुत हमारे ग्रेट हैं। और आज जो है गुरु माता जी को यहाँ भेजा है, मैं चाहूँगा गुरु माता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और थैंक यू। एक ऐसा है, देखो किसी को पिताजी का आशीर्वाद मिले तो चलता है, लेकिन माता और पिता का मिल जाए तो वो आदमी धुआं उठा सकता है, नहीं उठा सकता है? और मैं तो लकी हूँ इस मामले में कि मुझे तो दो गुरु माताओं का आशीर्वाद आज मिला है। हेलो भाई, आप अपना पक्का देख लेना, 2020 में डायमंड बन जाओगे तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी लेवल तान देंगे हम इतना, ठीक है? तो अभी आप देख लो, अगर गुरु माताओं को बुलाना है महागुरु जी लोगों के साथ तो आपको 2020 में ही डायमंड बनना पड़ेगा, और वो भी कैपिंग वाला बनना पड़ेगा। डायमंड नहीं बनना है, इधर डायमंड लीडर बनने के लिए आए हैं आप लोग। यस या नो? डायमंड नहीं बनना है, डायमंड लीडर बनना है। यस या नो? और बाकी हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री लाल बहादुर शर्मा जी, महागुरु जी तो ऐसे मान लो इनके तो हमने फिर गुरु जी प्रमोशन करते थे रणवीर सर कि भाई देखो ये किसान थे, और शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी कहाँ से हैं, तो गुरु जी ने बताया इनका गांव जेवर के पास में कि ये भी पड़ोसी हैं हमारे। मैं फिर तो डायमंड बनेंगे पक्का। तो गुरु जी की तो वीडियो देख देख के कभी पर्सनली मीटिंगों में मुलाकात हो गई, उससे ही प्रेरणा लेके गुरु जी एक बार फंक्शन में आए थे जब मैं पर्ल बना था गुड़गांव, और उसी दिन पता नहीं गुरुजी आप क्या जड़ी बूटी सुंघा के आ गए, उस दिन से मेरा तो मीटर तन गया और ये रोक नहीं खा रहे उसी दिन से। मतलब इतना तगड़ा आपने आशीर्वाद दिया कि अभी जो है लाइन लगी पड़ी है पूरा एकदम, वो आशीर्वाद आज भी काम कर रहा है।
वो ऐसे चल रहा है जैसे एटम बम होता है, वो आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत तगड़ा काम हो रहा है। और हमारे सर बैठे हैं, गुरुजी हमारे सतवीर सर, गुरुजी भी पता चला, सर ने बताया ये हमारे रिश्तेदार हैं। मैं कि कहाँ के हैं? कि ये चंडोस के पास गांव है। और गांव कौन सा सर? सरुआ का। और सरुआ का मैं कि ये तो हमारी बुआ जी के, वहाँ बुआ जी का वो पड़ता है, ससुराल है। तो मैंने सुना भी था। मैं कि ये सरुआ के वहाँ से भी डायमंड? बोले हाँ। मैं कि फिर तो बनना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया। और वे करते क्या थे इनका बताया सर का कि ये बेलदारी करते थे। मैं कि भाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर डायमंड नहीं बने। दुनिया बोलेगी साला इंजीनियर बन के घूमता है, सेब शॉप में आया, डायमंड बना नहीं। और जो है दुनिया बोलेगी पढ़ा ले, एक कम पढ़े लिखे लोग यहाँ इतिहास लिख रहे हैं और तो साला पढ़े लिखे होके भी अगर कुछ नहीं कर पाया। अच्छा मैं डायमंड बनता भी नहीं। कई बार तो मैं ऐसे सोचता था यार ये लोग डायमंड कैसे बन गए। मैं रणवीर सर को देखता था, सतवीर सर को देखता, मुझे खुद आश्चर्य होता था कि यार ये बन कैसे गए। कहीं ऐसा तो नहीं अपलायनों का कुछ रहा हो? खैर अपलायनों का तो रोल रहता है, लेकिन कुछ आदमियों में भी तो क्वालिटी होनी चाहिए, ये जानो। तो मैं फिर रिसर्च, मेरे 2-2.5 साल जो खराब हुए ना वो रिसर्च में ही खराब हुए। ठीक है। एक्चुअली क्या रहता है ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का आदमी को ना ईगो रहता है कि मैं इंजीनियर हैं, और थोड़ा सा रहता है। और फिर ऊपर से मैं सोचता था साला अपन तो पंडित हैं, ज्ञान की क्या कमी। हाँ जी, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन? पंडितों ने तो पूरी दुनिया कंट्रोल रखी और आज भी रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता था मैं कि, पर एक चीज़ और थी कि हमारे उधर बताते हैं, हमारे मथुरा आगरा में हाँ जी माँ गुरु जी, है ना। तो लेकिन गुरु जी अभी पंडित गरीब नहीं रहेंगे, अभी अरबपति बनेंगे सारे। अभी सेब शॉप मिल गई ना। तो लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी दिमाग लगा लगू के, तो मुझे पता चला कि गांव में एक कहावत कहते हैं, पढ़े लिखे जाट ना अनपढ़ जाट पढ़ो लिखे जैसो, और पढ़ो जा ना अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तब मुझे समझ में आई कि भैया ये तो खुदा है इनके सामने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, वो बात मेरी समझ में आई। मैं कि भाई चुपचाप, और एक हो तो फिर बात बने भी। यहाँ तो पूरी सीरीज थी मेरे पास खुदाओं की, ये जानो। तो भाई अपना तो बेड़ा पार हो गया। अब आप देख लो आपको कैसे। जी गुरु जी। जी बता दूं, कोई भी ये ना सोचे कि साहब यहाँ जाट पंडित हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता में बताया है, आप पढ़ना, मैंने तो 5-7 बार पढ़ी है, क्योंकि इस बिजनेस में आने से भी पहले पढ़ी है, बिजनेस में आने के बाद भी कई बार पढ़ी है। तो उसमें बताया कि कोई भी आदमी जाति से पंडित या क्षत्रिय नहीं होता है। आदमी अपने गुण और कर्मों के आधार पे क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी आगे जो भी बताया उसमें वर्ण के बारे में बताया गया है, उससे बनता है। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो सेब शॉप है, यहाँ कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ जाए तो वो पंडित तो वैसे ही बन जाता है, क्योंकि लोगों का मार्गदर्शन ही तो करता है। पंडित क्या करते थे पुराने टाइम में? मार्गदर्शन करते। जाति कुछ भी हो, ब्राह्मण तो आदमी इस बिजनेस में आगे बन ही जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को मार्गदर्शन देता है। पहले राजा महाराजा जो क्षत्रिय होते थे उनको मार्गदर्शन कौन देता था? पंडित ही देते थे, क्योंकि मंत्री जितने भी थे कौन थे? पंडित ही थे। तो अभी ऐसा कुछ भी कोई भी ना सोचे, कोई भी किसी भी कैसा भी हो, यहाँ इस बिजनेस में आके पंडित बनने का भी मौका फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि धंधा ही ऐसा है। और अब तो थैंक यू, और अभी तो क्या है, इस बिजनेस ने भगवत गीता और लॉन्च कर दी है। जी गुरु जी,
हाँ ये हो गए अभी फिट है, तो अदरवाइज ना ले कोई भी, ऐसा ना सोचे ऐसा क्या टॉपिक चल रहा है। चल नहीं, ये तो बुलेट प्रूफ ही है गुरुजी। तो जब गुरुजी का सानिध्य मिला, सर का पूरा सपोर्ट मिलता रहा, बीच बीच में गुरुजी आते रहते थे और गुड़गांव में धुआंधार काम करता चला गया। जब मेरी जॉब, एक्चुअली गुरुजी ने बोला था, मैं गुरुजी के घर गया जब मैं मथुरा में काम कर रहा था, गुरुजी काम नहीं चल रहा। तो देखो मैं बताता हूँ अपलाइन की गाइडेंस की और जो मार्गदर्शन की कितनी बड़ी पावर होती है। मैं गुरुजी काम नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए। और मेरी एक आदत तो और थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की शुरुआत में रहती है, कंप्लेंट करने वाली रहती है ही ना सबकी, मेरी भी रहती थी। गुरुजी ये दोनों मुझे, एक तो फौज में हैं और एक यहाँ मथुरा से हिलते नहीं हैं, और ये टाइम रहता है ना शुरुआती दौर में, तो ऐसे करके मैं कंप्लेंट करता रहता था। गुरुजी ने बोला तू ऐसे ही कंप्लेंट करता रहे, कभी नहीं चलेगा। हेलो। और एक दिन मुझे घर बुला के हिंदी में समझा दिया, तुझे डायमंड बनना है? मैं कहा हाँ बनना है। तो ऐसा कर ले, ये जैसे हैं वैसा स्वीकार कर ले। दूसरी पहली चीज़, दूसरा काम अपने करने से चलेगा। और तीसरी एक चीज़ समझाई कि जो भी क्वालिटी आपको सामने वाले में, ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं थी, सबके लिए ये बात है कि हमें जब ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई भी हमें टाइम कम दे रहा है या टाइम नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो गुण उनके पास हैं, जो काम वो करते हैं, आप करना शुरू कर दो। वैसे गुण वैसे काम आप करना शुरू कर दो, सारे के सारी चीज़ें आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगी। यस या नो? और वो चीज़ मैंने दिल और दिमाग में बिठाई और मैंने काम करना शुरू किया और सारी चीज़ें बदलती चली गई। गुड़गांव गुरुजी ने बोला भाई, मैंने बोला गुरुजी पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास, कैसे काम चलेगा? तो शुरुआत में घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, लेकिन मुझे ही फिर शर्म लगती थी इनसे मांगने में कि अब इतना टाइम हो लिया था, 1.5 2 2.5 साल हो लिए, काम हो नहीं रहा, तो घर वालों से मांगने की हिम्मत होती नहीं थी। तो मैं गुरुजी कैसे कैसे काम निकाला जाए, तो गुरुजी ने बोला भाई ऐसा है, ज़्यादा करे पार्ट टाइम जॉब पकड़ ले। तो महागुरुजी जसवीर सर ने जॉब के लिए जब सजेशन किया, लेकिन एक चीज़ और समझा दी जो सबके लिए बता रहा हूँ, कभी भी किसी के सामने भी ऐसी परिस्थिति हो कि जॉब जरूर करनी है लेकिन जॉब का होके नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि जॉब पकड़ ली तो फिर जॉब के ही हो गए, जॉब करनी है खर्चे पानी लायक। तो अभी वहाँ कोई और तो था नहीं गुड़गांव में, यहाँ बैठे हैं हमारे दमदार लीडर हैं सर विनोद शर्मा जी, और वैसे मेरे क्लोज फ्रेंड और गांव से ही हैं, हम एक ही गांव और लंगोटिया यार। मैं कि भाई कहीं जॉब वॉब का जुगाड़ करवाओ, मैं कि हमें करना है बिजनेस। बोले करता हूँ मैं बातचीत। तो इन्होंने ही, मैं बता दूँ, पहली डिलीवरी की नौकरी भी इन्होंने ही लगवाई थी मेरी, ठीक है। और एक्चुअली ऐसा नहीं कि इन्होंने बिजनेस में ही सपोर्ट किया, हमेशा ये शुरू से ही मेरे साथ रहे, हर तरीके से सपोर्ट किया है। ऐसा ही नहीं कि इस बिजनेस में कोई टीम बना के, और हर तरीके से जैसी भी जब भी ज़रूरत पड़ी है। और फिर जो है मैं जॉब में चला गया, 2-4 महीने करीब वहाँ लिस्ट विस्ट बनाई, काम करने की नॉलेज थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग वगैरह में जाता रहता था मथुरा में, और उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया। गुरुजी लोगों का बीच बीच में सपोर्ट मिलता रहा और जो है काम होता चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्के में हुआ या एक दिन में हुआ। अच्छा, काम टिके रहने से हुआ या मैं छोड़ छाड़ के भाग जाता तब होता? जी जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, बिल्कुल लगता था गुरुजी कि महीने के महीने, लेकिन वो तनख्वाह से प्यार नहीं था ना, मेरा फोकस गुरुजी सीधा डायमंड बनने पे था। डे 1 से ही मेरा, क्योंकि ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट पहुंचना है घर से, तो हो सकता है घर से तो एयरपोर्ट हो सकता है दूर हो, लेकिन क्या रहता है, आपका फोकस किस चीज़ पर रहता था? मेरा डायमंड शिप पर रहा गुरुजी डे 1 से ही। वहाँ से लिस्ट निकालना और वो? जी गुरुजी, मैंने वहाँ से जैसे डिलीवरी में जाता था, जिसको ऑर्डर देता था, नंबर तो मेरे पास आ ही जाता था फ़ोन पे, एप्लीकेशन पे, मैं वहाँ से नंबर लेता था और बाद में फिर कांटेक्ट करता था। और यहाँ पे हमारे एक सर बैठे भी हैं, उनको मैंने जोड़े तो काफ़ी थे, और वो हमारे शुरुआती लीडर हैं, इमरान जी इधर आए हुए हैं आज। उनको KFC से मैं डिलीवरी मारता था, उन्हें पकड़ लिया मैंने, और ऐसे ही शाम को मैं कोट पैंट पहन के घूम रहा था। बोले भाई तू ऐसे कैसे? बोला क्या करता है? मैं कि भाई बिजनेस है, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उन्हीं की गाड़ी थी अल्टो उस टाइम पे, उधर बिठा लिया फोल्डर से और टकाटक मैंने पलटना शुरू किया, और वो जो है बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि एक व्यक्ति, वो GM थे उस टाइम पे, कि एक डिलीवरी वाले के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी प्रीजज ना करें किसी को जोड़ते टाइम। और उन्हें प्लान इतना अच्छा लगा, वो जुड़ गए, और मेरा दूसरी लेग में काम होना शुरू हो गया। एक लेग में ऑलरेडी ज्ञानेंद्र सर और सर कर रहे थे ऑलरेडी,
और उधर से दिल्ली से मेरा काम चल रहा था। दूसरी साइड में सर मिले, फिर उसके बाद और भी आए, कई सारे और भी लीडर्स आए। और उसके बाद जैसा कि इस बिजनेस में बताया जाता है हर व्यक्ति को एक हनुमान जरूर मिलता है, तो एक हनुमान जी तो मुझे शर्मा जी के रूप में मिल ही गए थे। लेकिन दोस्तों बताते हो खुशी है, एक हनुमान जी जब मिले तो साला 2 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़वा दिया और बहुतों के तोड़ दिए, और ऐसा धुआंधार। और न कि फिर एक हनुमान मिले, मतलब पूरा हनुमानों की फौज खड़ी हो गई और धुआंधार तरीके से बहुत सारे लीडर्स आते चले गए। नरेश जी के रूप में, विक्रम जी के रूप में, सुनील सैनी जी के रूप में, सारे लीडरों का स्टेज से नाम नहीं ले सकता, हुड्डा जी के रूप में। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना काम स्पीड से हो जाएगा। मतलब गणित लगाते हैं लोग, मेरे तो गणित ही फेल हो गए, मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मैं तो बस चुपचाप देखता रहता था ये चल क्या रहा है, और जैसे जहाँ जिसे ज़रूरत पड़ती थी वो मुझसे टाइम ले लेते थे। जिसको ज़रूरत पड़ी मैं हर तरीके से जिस लायक था उस लायक मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा, और धुआंधार तरीके से टीम बनती चली गई और काम होता चला गया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। और आज ढेर सारे अचीवमेंट हैं इस टीम की वजह से, ग्रेट मेंटर्स महागुरु जी लोगों की वजह से और इस कंपनी की वजह से, और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स जिनकी सोच ही अमेजिंग है उनकी वजह से। आज मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत जब करी थी मैंने पैदल करी थी इस बिज़नेस की, उसके बाद मैंने 2 बाइक खरीदी, वो तो सब खरीद ही लेते हैं बाइक, लैपटॉप वगैरह। और उसके बाद इस बिज़नेस को पैदल शुरुआत किया था। शुरुआत में मैं जब करता था लोगों से बोलता था भैया तुम जुड़ जाओ, कार खरीद सकते हो। लोग बोलते थे तुम ही ले लो पहले कार। तो दोस्तों इस बिज़नेस से मैंने कार भी खरीदी, बाहर ही खड़ी है 10 लाख की। उसके बाद मैं काम करता चला गया, लोगों से बोलता था भाई साहब आप जुड़ जाओ, आप विदेश यात्रा कर सकते हो। लोग बोलते थे पहले तू ही विदेश घूमिया, तेरा ही जहाज़ देख लेंगे, और तू हमें क्या विदेश घुमाएगा, हमने तो दुनिया देखी है। मैं उनसे पूछता था भाई साहब पासपोर्ट है क्या, बोलते थे वो क्या होता है। मैं फिर दुनिया कैसे देख ली, फिर दुनिया कैसे देख ली जब पासपोर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों उनकी मुझे पता नहीं, जिन लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि हमने दुनिया देखी है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं देखी, लेकिन दोस्तों बताती हो खुशी है, इस बिज़नेस की वजह से तकरीबन 7 से 8 कंट्री मैं ज़रूर घूम चुका हूँ। थैंक यू। और लगभग हर 3 से 4 महीने पे मैं लगातार इस बिज़नेस से कहीं ना कहीं, अभी भी अप्रैल में टारगेट क्लोज है, या तो अप्रैल में कंपनी लास्ट वीक में या मई में कंपनी पेरिस स्विट्ज़रलैंड लेके जा रही है। और उसके बाद या तो 2 जगह हमने सेलेक्ट करी हैं, या तो दुबई या पेरिस स्विट्ज़रलैंड, 2 में से एक जगह कहीं ना कहीं चुनाव, फिर दोबारा फ्लाइट में फिर दोबारा घूमने चले जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बिज़नेस में नहीं होता तो क्या मैं विदेश इतनी जल्दी घूम पाता? क्या इस एज में? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को हो सकता है कोई डेली विदेश जाता हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी स्टूडेंट कैरियर से आगे। यस या नो? शुरुआत करी थी, मैं सोचता था, लोगों के पास जाता था कि आप लाखों रुपए कमाओगे। लोग बोलते थे पहले तू ही कमा ले, 1000 रुपये का तेरा ही चेक आ जाए, उसे ही दिखा दियो। लेकिन दोस्तों बताती है खुशी, आज इस टीम और इस नेटवर्क की वजह से आज जो है लाखों रुपए महीने की इनकम मुझे इस कंपनी और इस बिज़नेस की वजह से आती है। शायद इस बिज़नेस में, और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि इनकम आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या है, इस मुकाम पे हैं कि नौकरी करता है व्यक्ति तो पैसा आता है, लेकिन नौकरी नहीं करता तो पैसा नहीं आता। किसान खेत करता है तो पैसा आता है, नहीं करता है तो पैसा नहीं आता। लेकिन इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरती और बढ़िया बात यह है कि अगर एक बार को आप काम नहीं भी करते हैं, काम करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, या किसी कारणवश अपने किसी काम में भी बिजी हो जाते हैं, और एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम आपके पास है, आपने अपनी मेहनत, आपने अपना जुनून, आपने अपना जोश उन लोगों के अंदर डाला हुआ है, उनको बिजनेस को सिस्टम पे डाला हुआ है, उस बिजनेस पूरे नेटवर्क को, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिना करे का भी पैसा मिलता है। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास दमदार टीम होनी चाहिए, एक दमदार लेवल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड बन गया और काम हो जाएगा। लगभग आपके पास, मैं जिस लेवल पे हूँ उतना लेवल तो कम से कम होना ही चाहिए। क्लियर है? बिना करेगा तो कहीं मिलता नहीं है, करना तो यहाँ भी पड़ता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे एक बार अगर दमदारी आप दिखा देते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप और आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ फ्री हो सकती हैं। क्या आप चाहते हैं? लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए मेहनत लगती है। शुरुआत मैंने जब करी थी, मैं दिल्ली में रहता था, वो बटन वाला फ़ोन चलाता था। लेकिन इस बिज़नेस से बताते हो खुशी है, इस कंपनी ने मुझे एप्पल के 1,44,000 रुपये के फ़ोन पर पहुँचा दिया। मेरे ख़ानदान में नहीं सोचा था किसी ने। थैंक यू। मैं अपने दादाजी को बता रहा था जिस दिन लेके आया, मैं कि ये इतने का लिया है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, सोने की चीज़ ले लें तो कैसे? हेलो, तो बड़े बूढ़ों की सोच है। लेकिन गोल्ड में लेता तो उसे थोड़ी लोग देखते, लेकिन ये फ़ोन जब जेब से निकल के ऐसे लगता है ना कान पे, ऐसे दूर से लोग इशारा करते हैं, देख कौन सा फ़ोन ले रखा है, देख
देख छोटा सा लग रहा है देखने में, फ़ोन कौन सा। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी टेस्ट मनी रहती है। आप कोई भी अचीवमेंट इस बिजनेस में आके लेते हैं, दूसरी जगह आप कितने भी बड़े अचीवमेंट ले लो, उसे कोई भी आपको जो है नहीं इतना जो है सम्मानित करता, ना कोई उसका प्रचार या प्रमोट करता। लेकिन आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा फ़ोन लाते हैं, अच्छी गाड़ी लाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, टारगेट करते हैं, रिकग्निशन चेंज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए टेस्ट मनी बनती हैं, आपकी टीम के लिए टेस्ट मनी बनती हैं और आपकी टीम के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। आपकी टेस्ट मनी ही आपकी टीम को यहाँ सफलता दिलाती है। कोई व्यक्ति सोचे कि ना पहले टीम सफलता ले या अपलाइन तो ले रहे हैं, अपलाइनों को लेनी है, वो तो इसीलिए आए, लेकिन हमारी जब तक अचीवमेंट हमारे पास नहीं होंगे टीम को हम प्रभावित नहीं कर सकते। यस या नो? सबसे पहले अचीवमेंट अपने पास होना ज़रूरी है और लगातार अचीवमेंट आते चले गए, लगातार चीज़ें बदलती चले जा रही हैं। हर दिन अमेजिंग होता है, हर दिन चमत्कारी होता है। मैंने कभी सपने में कल्पना नहीं करी थी कि इतने एंजॉय, इतने मज़े इस बिज़नेस में आने के बाद आएंगे। शुरुआत में तो आदमी आता है सोचता है चलो खर्चा पानी लायक ही आ जाए, लेकिन आज खर्चा पानी से भी बहुत ज़्यादा पैसे आने लग गए। तो ये बढ़िया बात है या नहीं है? आप लोग चाहते हैं क्या? कितने लोग? पक्का? लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने किया, हमने किया, और ढेर सारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, करना वही पड़ेगा। यस या नो? क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने बताया, बिठा के समझाया, प्रैक्टिकली फील्ड पे अमल में ला के, ग्राउंड पे उतर के। शुरुआत में जो है महागुरु जी, जब मैं मथुरा रहता था तो मुझे बीच बीच में कभी कभार एक आध दिन का टाइम वैसे मिल जाता था, ग्राउंड पे चीज़ें समझा देते थे। शुरुआती दौर में मैं फ्रेशर ही था उस टाइम पे, तो सिल्वर बनने के बाद तो मैंने कभी अपलाइनों को परेशान किया ही नहीं। गुरुजी के साथ में मथुरा जब मैं वहाँ रहता था तो गुरुजी मुझे प्रैक्टिकली अमल में बताते थे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। एक एक चीज़ को पूरा पॉइंटों पे लेके काम कराते रहते थे और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैंने सेम चीज़ें टीम में करना शुरू करी और प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें। तो उसमें जैसे गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि भाई अगर तुझे डायमंड बनना है, महागुरु जी जसवीर सर हर ट्रेनिंग में बताते थे मथुरा में आके कि भाई डायमंड बनना है तो आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। यस या नो? तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने 2 ही काम अपनी लाइफ में करे हैं। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ज़िंदगी के अपने साइड में किए। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जब से बिजनेस में आया और आज तक कोई शादी ब्याह अड्डे बर्थडे, कोई मैंने मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी अटेंड नहीं करे किसी के। और बहुत सारे रिश्तेदार तो ये सोचते हैं खर्चे की वजह से नहीं आता। बात खर्चे की नहीं है, मुझे पता है वहाँ जाके क्या मिल सकता है, मीटिंग में जाके या टीम के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या मिल सकता है। ये बात मुझे इस बिजनेस में समझ में आ गई थी। मैं भी एक दिन ऐसे ही फंक्शन में गया था डायमंड प्रमोशन में। उस डायमंड प्रमोशन से मुझे पता चला कि ये बिजनेस में मीटिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या दिला सकता है? आप बताइए, मैंने बर्थडे, शादी, मैरिज एनिवर्सरी अटेंड किए होते तो क्या मेरी ज़िंदगी में ये दिन आता? वो 3-4 साल का जो सेक्रीफाइस किया उसका एंजॉय पूरी लाइफ टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन उस टाइम में उन चीज़ों में पड़ जाता तो आज ये दिन नहीं होता। यस या नो? उसके बाद फ्राइडे की ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, दूसरा संडे का प्लान को मिस नहीं किया। तीसरा गुरुजी ने बताया था कि अगर आपको जो है मल्टीपल तरीके से लीडर खड़े करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है इस बिजनेस में, तकरीबन 4.5 साल का अनुभव है। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी, लोग काम तो करते हैं लेकिन सिंगल हीरो बने घूमते रहते हैं। मैं तुम्हारा महागुरु जी, आओ मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। तो जो सिंगल हीरो यहाँ बने रहते हैं, टीम को प्रमोट नहीं करते, अपलाइन को प्रमोट नहीं करते, सिस्टम को प्रमोट नहीं करते, वो सिंगल ही वो चलते हैं। जब भी अकेले होते हैं वो पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी तक भी बन जाए तो भी वो सिंगल ही रहते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आपको मल्टीपल तरीके से लीडर्स खड़े करने हैं, चेक का साइज बढ़ाना है, टारगेट्स करने हैं और बैक टू बैक रिकॉग्निशन को चेंज करना है, तो उसके लिए एक ही चीज़ बताई कि कोर ट्रेनिंग्स को हमेशा प्रमोट करते रहना, टीम के अंदर कोर लीडर्स हमेशा खड़े करते रहना। और बताते हो खुशी है, मैंने लगातार कोर ट्रेनिंग को लगातार करना शुरू किया और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि आज लोग 2, 4, 10, 20, 50, 100 कोर लीडर खड़े कर लेते हैं। और मैंने लाइन लगा रखी है, हर 8-7 दिन में ही लगातार कोर बैच, जिसको डेट की ज़रूरत है कैलेंडर बिल्कुल मैंने आज तक किसी से ये नहीं बोला कि साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, मुष्टि भी मारेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, पता नहीं बोलते हैं साहब शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। मतलब डाउनलाइन में भी मतलब टीम बनी नहीं 500 की, शेड्यूल बिजी है। हमारा इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी बिजी नहीं हो पाता, लेकिन वो शेड्यूल बिजी नहीं होता, उनकी हरामखोरी होती है उन लोगों की जो शेड्यूल को बिजी बता रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करे और ठान ले कि मुझे बिजी रहना है, यकीन मानना बिजी रहने का, अगर आदमी को काम करने की चाहत है, दिल से अगर डायमंड बनना है, व्यक्ति मैं कह रहा हूँ खाना खाने के भी टाइम नहीं मिलता है।
खाना खाने के, क्योंकि जब मेरा काम चलना शुरू हुआ गुरुजी ने एक ही चीज़ बोली थी कि भाई तेरा काम निकला बहुत टाइम में, अगर तू पहले की तरह लटूरापंथी, क्योंकि मैं करता था ना लटूरापंथी, मैं भी बहुत बिजी रहता था। जब काम नहीं चल रहा था मेरा तो मैं दुनिया का सबसे बिजी आदमी मैं ही था उस टाइम पे। और फिर गुरुजी ने बोला कि भाई तुझे काम करना है ढंग से तो सबसे पहले तुझे सबसे ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिजनेस में। और सर ने बोला तेरा काम निकलना शुरू हुआ, 17-18 घंटे तेरी मेहनत होनी चाहिए। बाकी ये मत सोच कौन अपलाइन कहाँ जा रहे हैं, डाउनलाइन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबसे पहले अपना कमिटमेंट होना चाहिए। और उस दिन से मैंने कमिटमेंट लिया और 1.5-2 साल तक बैक टू बैक लगातार 17-17, 18-18 घंटे। मैं सुबह निकलता था 6 बजे, रात को 1, 1.5, 2, 2:30 बजे से पहले, जब तक मैं रूबी की लगभग रिकॉग्निशन नहीं लिए और अभी भी डायमंड बनने तक भी, रूबी तक तो मेरा आलम ये रहा है कि कभी भी मैं 12-1 बजे से पहले घर में घुसा ही नहीं हूँ। और यहाँ अब थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि थोड़ी टीम बड़ी हो गई, लोग जिम्मेदारी लेने लग गए, उस तरीके के लीडर्स आ गए। लेकिन आज भी जो अपने लेवल का काम हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें बताते हैं, उनको भी हम ऐसा नहीं कि उससे जी चुराते हों या कतराते हों। आज भी हर 24/7 गुरुजी ने बोला था काम बड़ा करना है तो रूम लेके काम करना है, तो मैंने रूम भी लिया। और गुरुजी ने, मेरा तो वो रूम ही मेरे लिए सफलता का पॉइंट बना। बहुत सारे लोगों से अपलाइन कहते रहते हैं भैया घर छोड़ के काम कर लो, घर छोड़ के काम कर लो। लोग कतराते रहते हैं, अपलाइन को चूरन देते रहते हैं। वो चूरन अपलाइन को नहीं दे रहे, वो चूरन खुद खा रहे होते हैं। गुरुजी ने बोला कि भाई तुझे रूम लेना है। महागुरु जी रणवीर सर यहाँ बैठे हैं और उन्होंने एक चीज़ और बोली मुझे जब मैंने रूम लिया गुड़गांव में, कि इस रूम में अगर तुझे काम बड़ा करना है तो पंखा नहीं लगाना है। हेलो, कोई अपलाइन आपसे बोले कि मई जून के महीने में पंखा नहीं लगाना है और रूम हो आपका छत पे, कितने लोग मतलब सहमत हो जाएंगे बड़ी खुशी खुशी? कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा ना, लेकिन मैं सहमत था। अगर डायमंड बनने के लिए पंखा क्या साला आग भी भरानी पड़े मई जून के महीने में, वो भी लगाने को तैयार थे। लेकिन साहब डायमंड बनाओ कैसे भी बनाओ, और मैंने लगाया ही नहीं। गुरुजी फिर बाद में पैसे, पहले तो पैसे नहीं होते थे इसलिए नहीं लगाया, फिर पैसे आने लग गए तो इसलिए नहीं लगाया कहीं कंफर्टेबल जोन में ना आ जाऊं। गुरुजी मेरे रूम पे ऑलरेडी देख के आए थे माहौल, बोलते थे अभी लगाया नहीं तूने। मैं गुरुजी आपने ही तो बोला था पंखा नहीं लगाना है। और उन्होंने एक लॉजिक और दिया, वो लॉजिक मुझे समझ में आ गया। इन्होंने बोला कि देख भाई पंखा नहीं लगाएगा तो फ़ायदा समझ ले। मैं क्या फ़ायदा है गुरुजी? कि देख रूम पर आएगा, पंखा कूलर लगाएगा, ठंडी हवा लगेगी, सो जाएगा। और पंखा नहीं लगाया तो इधर रूम में भी गर्मी और फील्ड में भी गर्मी, और जब गर्मी गर्मी रहेगी तो सोचेगा यार यहाँ गर्मी में मरने से बढ़िया फील्ड में ही गर्मी में मर ले। ये जानो तो मैं बताऊं, मेरे सीनियर लीडर्स हैं उन्हें पता है। कोई ये ना सोचे साहब मैं रूम पे इसलिए भी नहीं जाता था साला पंखा लगाया ही नहीं मैंने। हेलो, तो मैं एक, क्योंकि टाइगरों के पास जाता था, ज़्यादा दमदारी टाइगर थे, तो किसी के यहाँ एसी मिल रहा है, किसी के यहाँ, मैं एसी कूलर में बैठना ही है तो प्लान ही तो समझाना है, दूसरों के में समझाओ ना, अपने यहाँ गर्मी मरने से क्या है। तो 12 बजे तक थोड़ा ठंडा भी मौसम हो जाता था, आराम से उधर चटाई बिछाई छत पे और टकाटक उधर ही बढ़िया एकदम नींद आती थी। सुबह नहाया धोया और फिर दोबारा ड्यूटी पे फिर चढ़ गए बिजनेस की पे। ये जानो तो ऐसे कोई विरासत में या टीम नहीं बनी है। 1.5 साल पहले बहुत सारे लोग शुरुआत में ऐसे या कभी भी सोच लेते हैं कि साहब इनकी तो एक लेग चल गई थी, इन्होंने तो एक पे किया है गुड़गांव। तो मैं बता दूं 1.5 साल मैंने दिल्ली में रह के पहले टाइम दिया है। फिर गुरुजी लोग आ गए थे, गुरुजी ने बोला भाई तू अपनी चेक लेग पे काम कर ले, हम इधर संभालते रहेंगे। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि यहाँ कोई विरासत में टीम मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसे सोचता हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, छोटे लेवल पे सारी चीज़ें हो जाएंगी या बड़े लेवल पे भी होती रहेंगी। काम करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से आप बिल्कुल नहीं बच सकते। समझ में आ रही बात? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हमने करी है तो आपसे बोल रहे हैं, आप करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जानो कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? और आज सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। ऐसे वाक़या तो हर व्यक्ति के साथ होते हैं कि साहब लोग नेगेटिव बात करते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं साहब ये फलानी प्रॉब्लम घर की तरफ से आ रही है, रिश्तेदारी से लोग ऐसे बोलते हैं, फालतू काम है, कहाँ फंस गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहो तो आप समस्याओं को बड़ा बना लो, चाहो आप अपना सपनों को बड़ा बना लो। जिस चीज़ को आप बड़ा रखोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। समस्याएं बड़ी रखोगे तो समस्याएं मिलेंगी, और सपने बड़े रखोगे आप लोग तो सपने मिलेंगे। क्या बड़ा रखना चाहिए, समस्या या सपने? समस्या या सपने? तो मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं और आज भी बहुत बड़े ड्रीम हैं, और इतने बड़े ड्रीम है कि मैं नींद ही नहीं आती, 4 घंटे रात में सोता हूँ। कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि अभी कोई भी चीज़ अगर मुझे भेजनी होती है, कोई मैसेज, तो ज़्यादातर लोगों पे तो 1, 1.5, 2 बजे के बाद ही पहुँचता है। तो क्योंकि मैं सोता ही नहीं, रात में सोता ही कहूँ। और दिन में भी कोई कॉल कर ले किसी भी टाइम, 6 बजे कर ले, 7 बजे कर ले, कॉल पिक ना हो, एक से दूसरी बेल बजती नहीं है, उतने में तो कॉल पिक हो जाती है। कुछ तो टाइगर ऐसे बोलते हैं गुरुजी कॉल पे ही बैठे रहते हो क्या?
हाँ, मैं कॉल पे बैठ रहता हूँ, क्योंकि मैं अलर्ट नहीं रहूँगा तो नीचे पार्टी कैसे अलर्ट पे रहेगी। अगर मैं सुस्त आ गया तो टीम भी सुस्त आ जाएगी, क्योंकि हमारे लेफ्ट राइट का काम हमारे एक्टिव रहने से, हमारी फुर्ती से चलता है और इसमें किसी का रोल नहीं होता है। ये जानो भाई, अपलाइनों को अपना चलाना है तो अपलाइनों ने तो अपना मीटर तान रखा है भाई, उनके किसी दूसरी लहगे में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग ताका झांकी करते रहते हैं, उसका क्या चल रहा है, उसके कितने के चेक बने, उसका क्या बना। मुझे बताओ किसी को क्या मिलता है। आपका काम आपके करने से, आपके लेफ्ट और राइट में क्या चल रहा है उसका कैलकुलेशन। कुछ लोग को लाइनों में घुसे रहते हैं, उसका क्या चल रहा है, मतलब रॉ के एजेंट की तरह जासूसी करते रहेंगे। भैया रॉ एजेंट बनने आए या डायमंड बनने आए हम? हेलो, हम आए डायमंड बनने, और डायमंड केवल एक काम करता है, अपने लेफ्ट राइट पे फोकस करता है, अपलाइन से गाइडलाइंस लेता है, अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाता है, अपलाइन की बात जो होती है उसे पत्थर की लकीर मानता है, केवल वो काम करता है, ताका झांकी नहीं करता है इधर उधर। जैसे रहती है ना पड़ोस में लेडीज बहुत सारी, तेरे यहाँ क्या बनाया है, तेरे क्या हो रहा है, हाँ जी। तो कुछ लोगों का काम ही है, बनने डायमंड आए बन कुछ और ही जाते हैं, ये जानो। तो जो ऐसी मतलब एनर्जी ऐसी जगहों पे लगाते हैं उनके साथ भी काम चलता तो है, लेकिन ब्रेक ले लेके चलता है। आप क्या ब्रेक लेके चाहते हैं या नॉन स्टॉप चाहते हैं? ब्रेक लेके या नॉन स्टॉप? तो नॉन स्टॉप के लिए तो नॉन स्टॉप ही काम करना पड़ेगा, बिना रुके ही काम करना पड़ेगा, बिना थके काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है। देखिए, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, स्लो स्लो चलेंगे तो धच्ची ज़्यादा लगेंगी, लेकिन आप तेज़ी से चलोगे तो कब गड्ढा आया कब धच्ची आई पता ही नहीं चलती। ये जानो। तो जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, बिजनेस खोपड़ी में घुसा, अपलाइनों की बात ढंग से दिमाग में आई और सिस्टम समझ में आया और बताया गया कि फंक्शन मीटिंग में इनमें लगातार आते रहना है, उस दिन से बिल्कुल एक ही दिमाग में रहा, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप, और धुआंधार सारी चीज़ें बदलती चली गई हैं। पहले टारगेट होते नहीं। देखे जरा पहले 2-2.5 साल मेरे साथ काम हुआ नहीं, लेकिन जब होना शुरू हुआ तो बैक टू बैक नॉन स्टॉप 7 बार बैक टू बैक टारगेट हो गए। तो ये किसकी वजह से? मैं नॉन स्टॉप हुआ तब हुए, या मैं ही ब्रेक लगाता रहता तब होता? तो अगर आप भी चाहते हो नॉन स्टॉप टारगेट हो, नॉन स्टॉप रिकॉग्निशन बढ़े, नॉन स्टॉप चेक्स आए, नॉन स्टॉप सारी चीज़ें हों, तो आपको भी नॉन स्टॉप बनना पड़ेगा। सिटल नहीं बनना है, वो पलवल से हमारे यहाँ दिल्ली में चलती है एक, वो सिटल वाली नहीं बनना है, सीधा सुपर फास्ट बनना है, बुलेट ट्रेन बनना है। इधर रुकना नहीं है, मैन स्टेशन, बस कोई दमदार डायमंड उठाना है तो ही रुकना है, अदरवाइज नहीं रुकना है। ये जानो। और मैं करता चला गया, सारी चीज़ें बदलती चले गई। और मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, आज जहाँ भी हूँ जैसा भी हूँ, बातें बहुत सारी हैं, ग्रेट मेंटर्स यहाँ पे हैं, वो बताएंगे, और आज आप लोगों के लिए प्लानिंग भी दमदार है। मुझे तो आप लोग सुनते ही रहोगे, हम तो हमेशा से आप ही के थे, जिस दिन से आप लोग बिजनेस में आए और हम बिजनेस में आए, और हम तो आप लोगों के साथ ही खड़े हैं हर तरीके से। और एक कमिटमेंट है कि देखिए, मेरा विज़न है, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर्स का विज़न है 2021 में उनको बनाने 2100 डायमंड, ये जानो। और देखिए क्या होता है, जब हमारे जो ऊपर बैठे हैं, जब उनका विज़न इतना बड़ा है, क्योंकि उनका विज़न अगर वो ऐसे सोच लेते यार 1-2 लेफ्ट राइट में बन गए बढ़िया डायमंड, अभी क्यों फालतू में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत है, तो क्या लग रहा है हम डायमंड बनते क्या? नहीं बनते। लेकिन उनका विज़न है महागुरु जी माधव सर का, और मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारे अपलाइन का कोई विज़न हो तो उसमें हमें कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। ज़्यादा करें कम करें, वो अपनी श्रद्धा भाव है या अपनी मेहनत है, ये जानो। लेकिन मेरा विज़न है कि 2021 में जो व्यक्ति अगले 2 साल साथ चलने को तैयार है, कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ कि साहब जो है 1 साल में बना दें या 1.5 साल में, पूरा 2 साल का टाइम है, नई साल शुरू हो चुकी है, अगले 2 साल पूरा 100 लोगों की हमने तो लिस्ट बनाई हुई है, मैंने और शर्मा जी ने, तो हमने 3 महीने पहले ही प्लानिंग कर ली। अगर साथ कोई चलने को तैयार है, कंधे से कंधा मिलाने को, दुनिया बोलती है तन मन और धन से, और जहाँ जैसी सपोर्ट चाहिए, साथ बैठे डायरी लेके व्यक्ति। और ऐसा नहीं हम प्लानिंग नहीं देते, उस प्लानिंग पे काम कैसे करना है प्रैक्टिकल पहले करवा के दिखाएंगे, हवाबाजी नहीं है। 100 डायमंड का कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से 2021 में जो क्रूज पे, जो वर्ल्ड टूर पे जो क्रूज जाने वाला है, 100 डायमंड का कमिटमेंट महागुरु जी मेरी तरफ से रहेगा, 100 डायमंड। मुझे नहीं पता इस हॉल में से परमात्मा किसको सद्बुद्धि देगा, जिसको
ऐसा जुनून आएगा, जोश आएगा कि हमें भी 2 साल में डायमंड बनना है। लेकिन जिसे भी ऐसा जोश जुनून आया, उसके जोश जुनून को बरकरार रखना और उसके साथ काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि इसमें हज़ारों लोग आज इस हॉल के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो कौन से 100 होंगे जो उस वर्ल्ड टूर पे 2021 में स्टार क्रूज जो शिप जाने वाला है वर्ल्ड टूर पे, उसमें 100 डायमंड जाएंगे। कौन कौन से होंगे? भरोसा है? दिल गवाही दे तो हाथ खड़ा करना। दिल गवाही दे रहा है? दिल गवाही दे रहा है? तो गुरुजी ने 2100 का देखा है, इधर बैठे हैं 1200-1400 डायमंड, यस या नो? तो ये तो हाफ का कोटा हो गया। गुरुजी की टीम बहुत बड़ी है, यस या नो? लेकिन रियल में 100 डायमंड हमारा निकालने का पूरा टारगेट है। और आपके अपलाइनों ने हमें ऑलरेडी लिस्ट सुपुर्द कर दी है कि ये सर हमारे लोग हैं। और बहुत जल्दी, अभी 16 तारीख को हमारी डायमंडों की मीटिंग है, उसके बाद बहुत जल्दी उनके साथ मीटिंग रहेगी। लगातार 2 मीटिंग रहेंगी, टॉप 30 के साथ रहेंगी, टॉप 100 के साथ रहेगी। और धुआंधाड़ उन्हें पूरा एकदम गुरुजी से पूरा आशीर्वाद 2 दिन लेके आएंगे पहले आगरा में, और उन्हें धुआंधाड़ तरीके से जो साथ बैठ गया और जिसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और डायरी ऐसा नहीं है कि हम कोई छुपा के, डायरी रहेगी सामने दोनों की, दोनों ही यहाँ पे हम सर बैठे हैं, मैं भी इधर खड़ा हूँ। डायरी रहेगी सामने, जिसे जहाँ जब जैसे टाइम चाहिए 100 डायमंड बनाने का टारगेट हमारा है। बशर्ते चाहत उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिसे बनना है। क्या आपके अंदर है? क्या आपके अंदर है? अभी तक तो अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहे थे कि चलो एक दिन हमारा भी आएगा, डायमंड बनेंगे। अभी तो ये हमने चाहे कितना भी टाइम लगाया या कुछ भी हुआ, लेकिन अभी हमारे पास सपोर्ट इतना तगड़ा है, गाइडेंस इतना तगड़ा है। और जब तो कुछ नहीं थे तब यहाँ तक पहुँच गए। आज ईश्वर की कृपा से, ग्रेट मेंटर्स की कृपा से आज इतनी पावर्स आ चुकी है, इतनी पावर इन्होंने